उत्पत्ति की किताब और उसका 3 अध्याय 6 वचन से जब हम देखेंगे। धन्यवाद। अतः जब स्त्री ने देखा कि उसका फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। आमीन, हालेलुया। वचन ये कहता है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, उसने भी खाया। यहां 3 बातें उस स्त्री के दिल और दिमाग में चलती हैं। वो देखने में बता रही है मनभाऊ है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, खाने में स्वादिष्ट भी है। उस फल के अंदर कुछ तो खास था जो उसका ध्यान केंद्रित करता। वचन हमें इस वचन को थोड़ा सा हम जब पीछे जाते हैं, इस कहानी में जब हम जाते हैं, वचन हमें बताता है कि जितने भी बनेले पशु बनाए गए थे उसमें से सर्प धुरत था, दुष्ट था, निकर्मा था। और जो दुष्ट की शक्ति जिसको हम बोलते हैं उस पे हावी थी। मनुष्य जब किसी की संगति शुरू करता है, उदाहरण के तौर पे आप अगर किसी नए व्यक्ति के साथ बोलना शुरू करते हैं तो शायद आपका इतना प्रेम प्यार उससे नहीं रहेगा, पर धीरे धीरे जब उसके पास आना जाना बैठना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे उसकी संगति आप बढ़ाते रहते हैं, समय समय पे आप उसे मिलते हैं, कभी कभार जब थोड़ा प्यार गूढ़ा हो जाएगा तो फिर आपको उसको चाय पानी के लिए घर पे भी नियंत्रण करते हैं, वो आपके घर में भी आता है, रिश्तेदारियों में भी उसकी पहचान बन जाती है। एक उससे इतनी गहरी अटैचमेंट हो जाती है कि आपका एक गहरा रिश्ता उसके साथ हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि जो रिश्ता उससे बन गया है वो आपके जीवन में कुछ महत्व रखना शुरू कर देता है। उसका आना आपको खुशियां देना शुरू करता है। कई बार अगर उससे नहीं बात हुई या कुछ समय के लिए उससे थोड़ा अलग हो गए तो आप में एक उदासी सी छा जाती है कि काफी दिन हो गए, आज हमारे बीच में फलाना व्यक्ति नहीं आया है, क्योंकि उसके साथ एक अपनापन सा लगाव बन गया है। वो खुशियां उस मनुष्य से हमें मिलती है क्योंकि उससे संगति हमारी हो गई। उससे जब संगति हुई है तो उसके जो स्वभाव है वो हमसे मैच खाना शुरू कर गया। वो अच्छा है तो हम उसके साथ अच्छे बर्ताव में, अगर वो बुरा है तो हम उसके साथ बुरे बर्ताव। लेकिन बात यह है कि उसका और हमारा एक रिलेशन ऐसा गूढ़ा हो गया है कि जब कभी वो नहीं मिलता तो हमारे जीवन में उदासी छा जाती। जो आदान प्रदान है संगति का, बातें करने का, ये जो सर्प धूर्त है, इसके साथ संगति हुई स्त्री की जो आदम के लिए रची गई। उठना बैठना हुआ, अधिकार दिया गया था सारे बनेले पशुओं पे, जानवरों पे, जीव पे, जंतु पे, सब पे परमेश्वर ने आदम को, हवा को अधिकार दिया था कि ये सारे तुम्हारे अधिकार में है, तुम इन पे प्रभुता करोगे, तुम जैसा चाहो इनके साथ बर्ताव कर सकते हो। और अदन की वाटिका में रखा, फलो फूलो और पृथ्वी भर में भर जाओ। ये सारा कुछ अधिकार आदम के पास दिया गया था। और जो संगति हुई परमेश्वर के साथ साथ एक ऐसे धूर्त से संगति हो गई उस स्त्री की जो स्वभाव बन गया। हालेलुया। हमारी संगति हमारा स्वभाव बनाती है। हम जब संगति में आते हैं तो परमेश्वर का सा स्वभाव बनता है। संसारिक बातों में चले जाते हैं
तो संसार का सा स्वभाव हमारा बन जाता है। जब स्त्री का जब उस धूर्त के साथ संगति हो गई और उससे आदान प्रदान होना शुरू हो गया, तो जो फल परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया गया, परमेश्वर ने आदम के लिए सब कुछ रचा खाने पीने के लिए, पर उसके जीवन में एक आज्ञा, एक भय समाया कि आज्ञाकारी होने की एक व्यवस्था दे दी कि तू पृथ्वी भर में कुछ भी खा सकता है, सारे पेड़ के फल तू खा सकता है, पर एक ये भले और बुरे ज्ञान का जो पेड़ है इसका फल तू न खाना। उस फल में कोई खास बात नहीं थी, पर उसमें जो आज्ञा डाल दी गई वो प्रभावशाली थी। अगर हमारे घर में कोई ऐसी चीज पड़ी है जो हम बच्चे को मना कर दे, बेटा इस पे हाथ मत लगाना, अगर बच्चा हाथ भी लगा देगा तो शायद वो खराब तो नहीं होगी, पर हमें तो गुस्सा आएगा, तुझे मना किया फिर भी तूने उस पे हाथ लगाया। परमेश्वर ने उस फल को जो बनाया था वो था तो वैसा ही जैसे आम फल होते हैं, पर उसमें आज्ञा जो थी वो प्रभावशाली थी, वो इफेक्ट डालने वाली थी आदम के जीवन में आज्ञाकारी होने के लिए। और जब आदम ने उस फल की तरफ नहीं देखा, पर स्त्री ने उस फल की तरफ देखा कि इसमें ऐसी कौन सी खास बात है, जब बार बार निगाहें उसकी ओर जाती है कि ये नहीं खा सकते, और हमेशा ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होता है, बीड़ी पीने वाले व्यक्ति के पास बीड़ी पड़ी है तो शायद पूरा दिन रह सकता है, नहीं पिएगा अगर पास में पड़ी है, अगर नहीं है तो मन में नहीं आएगी तो भी आएगी। रोटियां घर में फालतू है तो हम पूरा दिन बगैर रोटी रह सकते हैं, अगर घर में नहीं है तो ये लगेगा अभी बना, जल्दी बना, भूख लगी हुई है और ज्यादा लगेगी। यही तो स्त्री के साथ हुआ, सारे फल खा रही है, एक फल है वो देखने में मन भाऊ है, चाहने योग्य, पर उस पे नहीं जा रही तो उसकी निगाहें बार बार जाती। अगर हमारे जीवन में कोई तकलीफ हो गई, बीमारी आ गई और हमने दवाइयां ली है और डॉक्टर ने परहेज डाल दिया कि तू कुछ भी खा सकता है, पर जब तक दवाई ले रहा है तब तक लस्सी नहीं पीनी, और उस बीमार व्यक्ति के बगल में अगर लस्सी रख दी जाए तो वो सारा कुछ तो खाता रहेगा, पर ध्यान उसका बार बार लस्सी की तरफ जाएगा, ये नहीं पी सकता, क्योंकि उसकी लालसा क्या होगी, लस्सी पीने की बन जाती है। तो स्त्री के साथ भी ऐसा हुआ होगा, वो बार बार जब उसकी तरफ देख रही है तो जो उसकी संगति हो रही है, आदान प्रदान जो उसके वचनों का हो रहा है, वो धूर्त है, वो दुष्ट है, और उसे पता है कि इसे गिराना कैसे, इसे वहीं से गिराना है जो इसे आज्ञा दी गई। और उसने देखा कि स्त्री की लालसा उस फल पे बार बार जा रही है, तब उससे पूछता है क्या यह सच बात है कि तो उस फल को नहीं खा सकती। तब स्त्री ने अपने मन की बात सारी बता दी, सच तो यही है कि हम नहीं खा सकते, क्योंकि जिस दिन उसको खाएंगे हम मर जाएंगे। तो सर्प जो धूर्त था, जिसमें शैतानी आत्मा समा गई थी, लूसीफर की आत्मा, वो जो उससे बातें कर रही थी, उसने 3 जगह से गिराया। पहला, नहीं मरोगे। हालेलुया। नहीं मरने का मतलब यह था शरीर, नहीं मरोगे तुम। दूसरा, तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान हो जाएगा, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। तीसरा, तुम उस परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। ये 3 बातें उसने उसके दिमाग में डाले। वो तीनों जगह से मारना चाहता था, शरीर से, बुद्धि से और आत्मा से। परमेश्वर के तुल्य होना परमेश्वर के आत्मा को दर्शाता है। शायद सबको पता होगा, परमेश्वर से जो पैदा होता है वो परमेश्वर के तुल्य ही होता है। भजन संहिता को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, मैं तुम्हें कहता हूं तुम सब ईश्वर हो, ऐसा लिखा हुआ है। और ये भी लिखा हुआ है वो राजाओं का राजा है,
वो प्रभुओं का प्रभु है। और दाऊद इस बात को कहता है भजन संहिता में, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, आ मेरी दाहिनी बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी न कर दूं। तो ये जो प्रभुओं का प्रभु है, उसके अलावा कोई और प्रभु है ही नहीं, उसके अलावा कोई राजा और है ही नहीं। तो फिर वो कौन से राजाओं का राजा है? हम परसों रात को यहीं पे भजन गा रहे थे, ए मेरे यहोवा, ए मेरे राजा। जब वो हमारा राजा है तो उसे राजाओं का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि परमेश्वर ने जिससे प्रतिज्ञा की थी उसका नाम अब्राहम था, और उससे कहा कि मैं तुझे जो संतान दूंगा उसे आशीष दूंगा, वह जाति जाति और राज्य राज्य का तू मूल पिता कहलाएगा, और तेरे वंश में राजा ही पैदा होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तेरे वंश में राजा ही पैदा होंगे और हम वो राजा कहलाए हैं। वो राजाओं का राजा है, तो हमसे बड़ा राजा सिर्फ वो ही हो सकता और कोई नहीं हो सकता। वो प्रभुओं का प्रभु है। और दाऊद कहता है, मैंने कहा तुम सब ईश्वर हो। वो ईश्वरों का ईश्वर है, तो जो परमेश्वर से पैदा हुआ वो परमेश्वर ही तो होगा, परमेश्वर के तुल्य तो होगा। आओ हम मनुष्य को अपने समान रूप में बनाए। यही तो वादा था, यही तो परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को हम अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाए। मनुष्य पाप में गिरने के बाद आत्मा के भाव से जब मर गया, उस पे प्रभुता जब दुष्ट आत्मा की आ गई, जब आंखें उसकी आत्मिक बंद हो गई, संसारिक आंखें जब खुल गई, स्त्री ने उस फल को तोड़ा, खुद भी खाया, अपने पति को भी खिलाया। तो बाइबल हमें इस बात को बताती है, उसने देखा कि हम नंगे हैं क्योंकि उसकी आंखें खुल गई, उसमें शर्मिंदगी पैदा हो गई। पहले वो नहीं लगते थे, लेकिन अब क्या हुआ, उसने देखा कि हम नंगे हैं। हालेलुया। और जीवन में पाप समा गया, और पाप करने की जो मजदूरी ठहराई गई थी, परमेश्वर ने वादा किया था, उससे सचेत किया था, अगर इसका फल तुम खाओगे तो क्या हो जाओगे, मर जाओगे। परमेश्वर की आज्ञा का पालन न करना एक पाप ठहरा, और पाप करने की जो मजदूरी थी, जो बदला था, वो ये था कि तुम मर जाओ। यानी पाप की मजदूरी मौत। और मौत मनुष्य में कब आती है, मनुष्य कब मरता है, जब उसका प्राण निकल जाता है। हालेलुया। प्राण की परिभाषा पता है किसी को? प्राण, प्राण का असली नाम क्या है? लहू। हालेलुया। प्राण को लहू बोला जाता है। जब मनुष्य का प्राण निकल जाता है तो उसे चाहे टुकड़े टुकड़े कर दो, उसमें लहू नहीं होगा। जिसका लहू चला गया शरीर से, उसका प्राण भी चला गया। लहू ही प्राण कहलाया जाता है। हालेलुया। तो जो प्राण था उसमें पाप आया, क्योंकि उसमें मौत आ गई। अब वो लहू पापी है। अब उसमें जो लहू है वो पापी है, तो उससे जो पैदा होंगे, डीएनए जिसको बोलते हैं, वंश जिसको बोलते हैं, सरकार या साइंस भी इस बात पे बिलीव करती है और उसे प्रूफ करती है कि डीएनए से पता चलता है ये किसका बेटा है। पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश में, किसी भी कंट्री, कहीं भी चले जाओ, 7 से 8 ग्रुप मिलेंगे। हमें लगता है कि और जो है वो किसी और परमेश्वर ने बनाए हैं। हम तो हिंदुओं में पैदा हो, हमें तो हिंदू के परमेश्वर ने बनाया है, मुसलमानों के मुसलमानों ने बनाया है। लेकिन जब डीएनए चेक किया जाता है ना, तो इजराइल से भी एक व्यक्ति को उठा लो और हिंदुस्तान से एक को उठा लो, डीएनए मैच कर जाएगा कहीं ना कहीं। हालेलुया। तो पता चल जाएगा किसी एक बाप से पैदा हुए हैं। हालेलुया।
चाहे किसी भी छोर से हैं, पता चल जाएगा कि इनका बाप एक ही है। अगर बाप अलग होता तो लहू का रंग भी अलग होता, डीएनए भी सबका अलग ही होता। ये तो बाद में हम लोगों ने सरहदें बना ली। मेरा अपनी जगह में मैं चाहे कितने भी कमरे बनाऊं वो मेरी मर्जी है, चाहे मैं टेन लगाऊं या लेंटर डालूं वो मेरी मर्जी है, मेरे घर में कंडीशन कोई भी रखूं वो मेरी मर्जी है, सुबह उठ के मुझे चाय पीनी है या जूस पीना वो मेरी मर्जी है। वो तो हमने अपनी व्यवस्था बना ली है, लेकिन परमेश्वर ने तो सिर्फ मनुष्य को बनाया था स्तुति आराधना के लिए। अब जब वो पाप में गिर गया और पाप में गिरने के बाद परमेश्वर से वंचित हो गया और परमेश्वर ने उसे श्राप दे दिया, तो उसके साथ साथ एक श्राप उसे भी मिला जिसने उन्हें पाप में गिराया था। सर्प से कहा, तेरे वंश और इसके वंश में मैं बैर उत्पन्न कर दूंगा। इस वचन को हम देखें, 15 वचन, 3 अध्याय 15 वचन। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। तू उसकी एड़ी को डसेगा और वह तेरे सर को कुचल डालेगा। ये जो वर्ड है इसमें एक नाम आया है वंश। इस स्त्री के वंश में और तेरे वंश में बैर उत्पन्न करूंगा और इसका जो वंश है वो तेरी एड़ी को डसेगा। गी तो नहीं है ना, पुरलिंग आया है, स्त्रीलिंग तो नहीं आया है, तो कोई वो पुरुष ही हो सकता है। यहां से पता चल जाता है प्रभु यीशु मसीह का आना निश्चय हो गया है। शैतान को कौन हरा सकता था? वही जिसका डीएनए अलग हो। आदम ने पाप किया, उसके लहू में पाप समा गया। अब जो आदम से पैदा होगा वो पापी तो होगा। जो पापी होगा वो शैतान की संतान से तो कहलाएगा, उसका वंश तो कहलाएगा, क्योंकि वो तो परमेश्वर से अलग हो चुका है, परमेश्वर की महिमा से अलग हो गया है। अब परमेश्वर उनसे प्रेम तो जरूर करता है, लेकिन नजदीक, क्योंकि उन पे प्रभुता किसकी आ गई है, उनकी कमान किसके हाथ में हो गई है? शैतान के हाथ में। हालेलुया, हालेलुया। इस गहरी बात को समझना है। पूरा संसार जो है उस दुष्ट की अधीनता में आ चुका है। जो भी पैदा होगा वो उसकी अधीनता में, क्योंकि उसके लहू से ही पाप है। एक मनुष्य था, एक ही स्त्री थी, उसी के द्वारा जगत में उत्पत्ति हुई। मनुष्य उसी से प्रजाति फैलती चली गई और उसने पाप किया परमेश्वर की अनआज्ञाकारिता में होकर के, तो लहू में जो पाप समा गया, तो जो लहू से लहू पैदा हुआ उस वंश में पाप फैलता ही चला गया। अब उस पाप की मजदूरी को चुकाने के लिए एक ऐसा लहू चाहिए जो उससे ना हो, अलग लहू चाहिए। अब अलग लहू तो कोई भी नहीं था, क्योंकि पैदा ही आदम से हुए। परमेश्वर ने कहा सृष्टि का बनाना और उसकी प्रजातियों का बनाना समाप्त हुआ, तब परमेश्वर ने विश्राम किया और उन्हीं से कहा फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। अब कोई और आदम नहीं बनाने वाला था परमेश्वर, और जो आदम बनाया वो पाप में गिर चुका था। अब जो संतान उससे पैदा होनी थी वो पापी थी और उनके पापों की मजदूरी मौत थी। पैदा होते गए मरते गए, पैदा होते गए मरते गए। अब जीवन पाने के लिए एक ऐसा लहू चाहिए जो उस आदम का न होकर के किसी और का हो। और कौन हो सकता है? जब तक उसका आना निश्चित नहीं हुआ, उसका समय नहीं आया, तब तक परमेश्वर ने एक व्यवस्था ठहरा दी कि इनको बचाने के लिए एक व्यवस्था दी जाए, पशु का लहू।
क्योंकि वो आदम का डीएनए नहीं था। पशु का लहू श्रापित तो हुआ, क्योंकि पृथ्वी भी आदम के कारण श्रापित हुई, और जो कमांड थी वो आदम के पास थी, अधिकार जो था वो आदम के पास था, और परमेश्वर जिसको वरदान देता है उससे कभी फिर से लेता नहीं है। जो अधिकार दिया था वो आदम को दिया था, और आदम पे प्रभुता करने के लिए शैतान ने अपना डीएनए उसमें डाल दिया, अपनी मौत को जो उसे दी गई थी उस मौत को आदम में डाल दिया। अब वो उसकी प्रभुता में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। तो उससे बचाने के लिए, उस मजदूरी को भरने के लिए फिर क्या किया जा सकता था? निर्दोष का लहू बहाना जरूरी था, क्योंकि उससे जो पैदा होने वाला वो तो पापी था। अब निर्दोष कौन हो सकता है? तब वहां पे हम बार बार व्यवस्था में पढ़ते हैं ना कि निर्दोष मेमना लेना और उसको बलि करना, उसके लहू को वेदी पे छिड़कना, तब तुम बच जाओगे, तुम्हारे पापों की माफी हो जाएगी। और ऐसे मेमने का सिस्टम चलता गया, प्रजातियां लोग बढ़ते गए, और पूरी पृथ्वी जब मनुष्य जाति से भर गई, परमेश्वर ने अब देखा कि तेरी व्यवस्था को पूरा करने का समय आ गया है। आज अगर प्रभु यीशु मसीह ना आए होते, 2021 साल पहले अगर उसने अपने जीवन को कुर्बान न किया होता, आप कल्पना कर सकते हो? फसह के पर्व के समय एक घर से अगर एक मेमना काटा जाए, एक भेड़ का बच्चा या कोई भी जो भी बलि दे रहे हैं, अगर उसका लहू बहाया जाए तो एक दिन में कितना लहू, इमेजिन करके देखो। लाखों करोड़ों की तादाद में उस दिन पशु मारे जाते। वो जमीन, वो वेदी, वो पवित्र मंदिर, क्या वहां चलने के लायक रहता है? कल्पना करके देखो, एक पशु अगर कहीं सड़क पे मर जाए तो सड़क लाल होती है। लाखों करोड़ों की बलि अगर होती, और वो जो बुदबू उस लहू की, किससे धोया जाता उस वेदी को? सोच के देखो। जब ये समय आ गया कि अब वो लहू चाहिए, जब ये लहू बंद हो, तब उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा कि ये वो लहू है जो आदम से नहीं। अब शैतान तो बड़ा खुश था, लहू बहा रहे हैं पर काम तो मेरा कर रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में जो लहू है वो तो मेरा है, उस लहू में तो काम मेरा चल रहा है। वो खुश होता था। लेकिन जब उसे पता था विश्राप मिला है, कोई आएगा तेरी एड़ी को डसेगा, यानी तुझे कुचलेगा, तुझे समाप्त कर देगा, वो सब पता था। जब ये वचन जिब्राइल स्वर्गदूत से ये मिला उस मरियम को, कुंवारी को, तू एक पुत्र को उत्पन्न करेगी, वहां पे 36 का आंकड़ा हो गया। शैतान को वहां पे दस्त लग गए। अब वो समय आ गया है जब तेरा सत्यानाश किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सर को कुचलेगा, कुचल डालेगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इस वचन को हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय और 17 वचन को जब हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 12 अध्याय और 17 वचन, नए नियम की पुस्तक जिसके पास है वो निकाल सकता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 12 अध्याय और 17 वचन, यहां क्या लिखा हुआ है? तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया, और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। हालेलुया। वो धुरत सर्प, यहां आया है अजगर। वो धुरत जिसका जिक्र, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ। वहां जो झगड़ा चल रहा था, हम उत्पत्ति में देखते हैं
भविष्यवक्ताओं ने कहा है कि उसका आना अनादि काल से अनंत काल तक होता आया है, वह शुरू से। और एक जगह तो प्रभु यीशु मसीह ने फरीसी और शास्त्रियों से तर्क वितर्क में कहा था, किसी ने उससे पूछा क्या तू हमारे पिता अब्राहम से भी बड़ा है? प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा था, तुम्हारा पिता अब्राहम जब नहीं था उससे पहले भी मैं था नहीं, क्योंकि था अलग मैटर है। जब तुम्हारा पिता अब्राहम नहीं था उससे पहले भी मैं हूं। हालेलुया। ये जो वर्ड है मैं हूं, ये परमेश्वर का नाम है। और प्रभु यीशु मसीह शारीरिक भाव से यीशु था, अंदर जो था वो वचन था, वचन ही परमेश्वर है, तो वो परमेश्वर ही था, इसलिए उसने कहा मैं हूं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में जब 7 कलीसियाओं को लेटर लिखे गए थे यूहन्ना के द्वारा, तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा था, उस आत्मा ने बताया था, लदोकिया की कलीसिया को बोल, जो था, जो है और जो आने वाला है वो मैं ही। हालेलुया। और परमेश्वर ने मूसा से कहा था मिस्र देश में जब मूसा ने पूछा कि मैं, वो पूछे कि किसने भेजा है, तो मैं क्या बोलूंगा? परमेश्वर ने कहा उनसे बोल दे, मैं हूं सो हूं, उसने मुझे भेजा है जो मैं हूं। और यही यीशु मसीह ने कहा मैं हूं। ये असली नाम है परमेश्वर का, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया। मैं हूं। अनादि काल से, उत्पत्ति से उस वचन का आना शुरू हो गया था, लेकिन निश्चित हो गया जब आदम पाप में गिरा। यीशु मसीह जुबान से जब परमेश्वर के मुख से एक वचन निकला, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला, प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना कि जगत की ज्योति मैं हूं, तो वो ज्योति हो गई। यहां आना निश्चय कर दिया गया कि अब तेरे अंत के लिए मैं उसे पैदा करूंगा। हालेलुया। और ये वचन जो 17 है, प्रकाशित वाक्य का 12 अध्याय और 17 वचन, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उन पे अजगर और स्त्री वंशज पे क्रोधित हुआ है। ये जो झगड़ा चल रहा था शुरू से, जो परमेश्वर ने पैदा किया था कि मैं तेरे वंश और इसके वंश में बेर उत्पन्न करूंगा, जो झगड़ा चल रहा था वो उत्पत्ति से शुरू हुआ। उत्पत्ति का मतलब समझते हो? पैदाइश, शुरुआत जो हुई थी। अब प्रकाशित वाक्य एंड पे आ गई बात, लास्ट में, यानी अनादि काल से अनंत काल तक जो झगड़ा चल रहा था वो परमेश्वर का और शैतान का चल रहा था। हम लोग तो बीच में भूमिका ही निभा रहे हैं, हमारा किसी से झगड़ा नहीं है। कल परसों रात को मैंने यह वचन पढ़ाया था कि हमारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, आकाश की उन शक्तियों से है। क्योंकि झगड़ा किसका चल रहा है? आत्मा का और दुष्ट आत्मा का। तो इस वचन को हम दोबारा जब पढ़ते हैं, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उस संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चलते हैं, उनके साथ बैर। आज पूरे विश्व के अंदर किसी भी देश में, किसी भी जगह विरोध अगर होता है, मारा पीटा कुटा जाता है, तो सिर्फ एक ही, जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उनके पीछे लोग लगे हुए हैं। पता है क्यों? ये इसलिए नहीं कि धर्म बदल रहे हैं। किसका बदला है? कभी नहीं बदला। ना धर्म का कोई जिक्र हुआ। हमें तो पता भी नहीं कि ईसाई का मतलब क्या होता है, क्रिश्चियन कैसे बना जाता है, उनके पहरावे कैसे हैं, उनका कल्चर कैसा है और कैसे पूजा जाता है, ये भी नहीं पता। बात इसकी नहीं है। बात यह है कि ये बेर उत्पन्न शुरू से ही हो गया था, क्योंकि हमारा डीएनए अब वो नहीं है। हमारा डीएनए परमेश्वर से, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो आत्मा की बातें करता है। अब ये जो झगड़ा चल रहा है, ये शैतानी आत्माओं का और परमेश्वर की आत्माओं का चल रहा है। हालेलुया।
तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु मसीह की गवाही देने पे शीतर है, लड़ने को गया। क्यों आते हैं तुम्हारे साथ लड़ने को? क्यों होता है तुम्हारा विरोध? क्यों लठ बजते हैं? क्यों कलीसियाओं पे उपद्रव होता है? वचन में लिखा है कि वो उस स्त्री के वंशज में जो प्रतिज्ञा की संतान है, जो परमेश्वर ने वादा किया था उसके अनुसार शैतान भी आज तैयार है। जो बेर परमेश्वर ने डाल दिया था उस बेर में वो आज भी लड़ने को तैयार है, पर विजयी उस पे होने वाला एक ही था जो परमेश्वर से पैदा हुआ। हालेलुया। और यहाँ पे लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। ये जो समुद्र की बालू है, किस किस को पता है ये क्या है? कोई भी एक बताए। हालेलुया। आइए इस वचन को हम उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय में वापस जाते हैं, देखते हैं ये बालू क्या है, किस पे खड़ा हो गया वो जा करके। उत्पत्ति की किताब उसका 13 अध्याय और 16 वचन पे हम जाएंगे। हालेलुया। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम से प्रतिज्ञा की थी, मैं तुझे एक पुत्र दूंगा, वो मेरी निज प्रजा कहलाएगी। मैं तुझे इतनी आशीष दूंगा, तेरे वंश को मैं इतना बढ़ाऊंगा, इतनी संतान तुझे उत्पन्न होगी कि यदि कोई मिट्टी को, पृथ्वी के धूल के किनकों को अगर गिन सकता है तो तेरे वंश को गिन सकेगा। हालेलुया। आज उस किनकों पे, ये वो किनके हैं जो आशीष की संतान है, प्रतिज्ञा की संतान है, जो परमेश्वर ने वंशज दिए थे अब्राहम को। ये वो धूल के किनके हैं, ये बालू के किनके हैं, और इन पे जो जाकर के खड़ा हो गया वो शैतान था। आज हर एक व्यक्ति के जीवन पे प्रभुता करने वाली दुष्ट की शक्ति शैतान की है। हर एक की आंखें बंद कर दी है। आप कितने सौभाग्यशाली हैं जब उसकी प्रभुता से निकल करके आए हो। आप कितने लकी हो सकते हो जब आपने सच में एक परमेश्वर को पहचान लिया जिससे आप पैदा हुए थे। हमारे बुजुर्गों से, हमारे प्राचीनों से पाप हुआ, हम परमेश्वर से दूर हो गए। आदम ने पाप किया और आदम से फिर सृष्टि बनी। हम पापी ठहरे, पर एक पैदा हुआ, ये जो एडी कुचलने वाला था, ये फन को कुचलने वाला, ये पैदा हुआ और इसने जय पाई, और जय पाने के बाद मृत्यु को प्राप्त हुआ। गया अधलोक में, लड़ा 3 दिन तक शैतान के साथ उसका युद्ध हुआ और अधलोक की कुंजी छीनी, उसकी प्रभुता को नष्ट किया, मनुष्य जाति पे जो उसका प्रभाव था उसको खत्म किया, उसके फन को कुचल दिया और उस चाबी को ले लिया और आगे आप फिर खड़ा हो गया। और प्रकाशित वाक्य में कहता, देख मैं मर गया था और अब मैं युगानुयुग जीवित हूं और अधलोक की कुंजी मेरे पास है और मृत्यु के फाटक उस पे प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया गया, अब वो पाप की संतान नहीं रहे, क्योंकि अब जिसने उस पे विश्वास किया उसने उन्हें पुत्र होने का अधिकार दिया और उसने ऐसा प्रेम रखा कि जो कोई उस पर ईमान लाए वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाले। हालेलुया। एक आदम पैदा हुआ
जो हमारा पिता कहलाया, जो हमारे बुजुर्गों प्राचीन कहलाए, जिससे हम पैदा हुए, उसने पाप किया, हम मृत्यु को चले गए। एक आदम पैदा हुआ जो परमेश्वर की ओर से आया, और वो डीएनए ही अलग था, वो लहू अलग था, क्योंकि उसका कोई भी और पिता धरती पे नहीं, उसका पिता स्वर्ग में था। एक जिब्राइल स्वर्गदूत एक कुंवारी मरियम के पास आया जो पवित्र थी, जिसने कभी किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा। बाइबल का परमेश्वर हमें इस बात के विषय में बताता है कि वह धर्मी थी और परमेश्वर का भय मानने वाली, और यहूदा के गोत्र में से एक स्त्री, एक वो लड़की थी, और परमेश्वर का दूत जिब्राइल उसके पास पहुंचा कि प्रभुता और जय तेरी हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। तो उसने एक्सेप्ट किया, उसने ये कहा तेरे वचन के अनुसार हो। उसने ये नहीं कहा कि मैं शादी कर लूं, मेरी मंगनी हो चुकी है यूसुफ के साथ, एक बार मैं शादी कर लूं, अपने ससुराल में चले जाऊं, फिर ऐसा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार के लिए रोक दे। ऐसा नहीं हुआ। उसने कहा तेरे वचन के अनुसार हो, मेरी मंगनी टूटे तो टूट जाए, पर जो तू चाहता है वैसा हो। जब उसने एक्सेप्ट किया, उसी समय परमेश्वर का वो वचन उसके गर्भ में ठहर गया, और वो स्त्री, वो लड़की गर्भवती हो गई। हालेलुया। जैसे ही वो गर्भवती हुई, उस शैतान को आग लग गई कि तेरी मौत आ गई है। उस शैतान की खलबली मच गई कि वो तेरे फन को कुचलने वाला इस पृथ्वी पे पैदा होने वाला है। और हम यूहन्ना की किताब में जब एक अध्याय में पढ़ते हैं, ये वचन देहधारी हुआ, मनुष्य के बीच में डेरा किया। हालेलुया। वो देह में इसलिए आया, वो देह में इसलिए आया कि जो लहू हमारे बीच में था पाप का, वैसा ही लहू उस देह में होना चाहिए। और जो भाषा, जिस भाषा में हम समझ सकते थे, उसी भाषा में वो समझाने के लिए हमें आया। वो स्वर्ग से आया, उसने स्वर्ग की बातें बताई। वो आत्मा में परिपूर्ण होकर के आया, उसने आत्मा में जीना सिखाया। वो दीन और नम्र बन करके आया, उसने दीनता और नम्रता सिखाई। उसने बदला नहीं लिया, क्योंकि उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, और उसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं है। जो जीना उसने सिखाया, आज हम जब उसको फॉलो करते हैं, आज जब हम बिलीव करते हैं, विश्वास उस पे बन गया है कि वो ही है जो जगत का मेमना, परमेश्वर का मेमना, जो जगत के लिए बलिदान होने को आया, कि अब वो लहू हमें नहीं बहाना, अब उस लहू पे हमें विश्वास नहीं करना, क्योंकि एक कीमती लहू जो परमेश्वर ने अपनी ओर से कुंवारी मरियम के गर्भ में डाला था, वो चढ़ाया गया। उस लहू के बहाने से हमने शैतान की कीमत, जो पाप की मजदूरी थी, वो चुका दी है। और जब हमने उस पर विश्वास किया, तो उसने हमें मोल ले लिया अपना लहू दे करके। हालेलुया। अपना लहू दे करके उसने हमें मोल ले लिया। अगर मेमने का लहू होता तो शायद हम नहीं बचते, क्योंकि मेमने के लहू और हमारे लहू में कोई भी मैचिंग नहीं हो सकती थी। वो मनुष्य के रूप में आया, मनुष्य का पुत्र कहलाया, ताकि मनुष्य जाति को बचाया जा सके। इसलिए वो मनुष्य बन करके आया। वो किसी और रूप में भी आ सकता था। वो परमेश्वर है जिसने गधी से बात की, जिसने गधे के मुख से जुबान निकाल दी। वो परमेश्वर किसी भी रूप में आ सकता था, लेकिन वो मनुष्य बन करके क्यों आया? क्योंकि उसे मनुष्य जाति को बचाना था। अगर वो मेमने के रूप में आता तो मनुष्य फिर पाप में चला जाता, क्योंकि हमारा डीएनए मैच नहीं खाता। अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। और जब हम नए हो गए, जब हम पापों से बचाए गए, गुनाहों से जब बचाए गए, तो हमारा जो नेचर है वो पाप रहित होना चाहिए। हालेलुया। हमारा जो नेचर है वो पाप रहित, चाहे कोई बड़ा है चाहे कोई छोटा है, हर किसी को परमेश्वर ने अपनी अपनी जगह पे रचा है। एक झुग्गी में बैठा है, एक कोठी में बैठा है, लेकिन बीच में जो चल रहा है वो एक ही है। सबको अपने अपने जगह पे स्थिर रहना है।
पर प्रभाव जो है वो शैतान का हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। जो स्वभाव है वो सिर्फ परमेश्वर का होना चाहिए। दीनता, नम्रता, किसी ने कुछ अगर भला बुरा बोल दिया तो एक ही बात यही रखना, प्रभु इसे भी माफ कर, क्योंकि ये अनजाने में करता जा रहा है। अगर जो बातें मेरे पास पहुंची है वो बात अगर इसके पास पहुंच जाए तो शायद ये भी बच जाएगा। प्रभु हो सके तो इसके जीवन में भी तेरा वचन काम करे, ये फिर से दोबारा कभी गुनाह में ना पड़े। गलती होएगी मनुष्य के और ठोकरें भी आएंगी बार बार। हमें इस बात से सचेत रहना है कि जो व्यक्ति हमारे करीब में होगा, शैतान ने पहले स्त्री से संगति की, वचन हमने पढ़ा है, पहले संगति की, उसका आदान प्रदान हुआ, दोस्ती हुई, और संगति करने के बाद में जब बातें शुरू हुई तब वो पाप में गिरी, पहले नहीं गिरी। तो जब आप पाप से निजात पाओगे तो आपके जीवन में ठोकर आएगी, और वो ठोकर इस रीति से आएगी, कोई आपका अपना जिसको आप ज्यादा करीब से जानते हो, जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, जिससे आपका आदान प्रदान शुरू हो गया, जिससे आपको खुशियां मिलती है, ऐसे लोग आपको गिराने के लिए आएंगे। सचेत होना है, उनसे बर्ताव बुरा नहीं करना, उनको संगति में लेकर के और परमेश्वर का स्वभाव शो करवाना है। ऐसा ना हो कि स्त्री के भरमाए जाने से आदम ने फल खाया और आज हम किसी के व्यक्ति के काम करने से या गुस्से में बोलने से या कोई ऐसा गंदा काम उसके जीवन में देख करके हम भी ठोकर खा जाएं। जो करता है उसका प्रतिफल परमेश्वर उसको देगा। हर कोई अपनी अपनी करने का फल भोगेगा। जब हर कोई अपनी करने का फल भोगेगा तो किसी करने को हम अपने ऊपर क्यों लेते हैं? जिसने किया वो अपने आप भुगतेगा। हमें तो सिर्फ एक ही चीज देखना है कि प्रभु ने हमसे कहा कि मैंने तुझे माफ किया, तू भी माफ कर। और जब हम ऐसा करते हैं तो सच मानना, हकीकत कह रहा हूं, जब हम ऐसा करते हैं तो दुश्मन के सर पे अंगारों को डालते हैं। जो भी आए उनके साथ प्यार से बर्ताव करो। पलटा लेना परमेश्वर का काम है, आपका काम नहीं है। आपको इतनी जिम्मेवारी सौंपी गई है कि माफ करो और प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। हालेलुया। जब आपके अंदर से प्रेम निकलेगा, जब आपके अंदर से प्यार निकलेगा, दो बातें होंगी, या तो बचा लोगे सामने वाले व्यक्ति को, बच जाएगा, और या आप अपने विरुद्ध गवाह खड़ा कर लोगे परमेश्वर के राज्य के लिए। वो आपके लिए गवाह होगा कि हाँ, इसने तो मुझसे प्रेम रखा, मैंने इसके विरुद्ध में काम किया। वो दंड का अधिकारी होगा और आपको प्रतिफल मिलेगा। जब न्याय होता है, जब न्याय होता है और न्यायाधीश सामने जब बैठता है तो वचन हमें सिखाता है कि न्याय सबका होगा। जब न्याय होता है तो कर्मों का होता है, तथ्य देखे जाते हैं। तथ्य जब देखे जाते हैं तो गुनाह भी होते हैं, और गुनाह के अंदर यह देखा जाता है कि इसने जो कत्ल किए है मजबूरी में की या जानबूझ करके सोची समझी साजिश थी। अब अगर सोची समझी साजिश है तो उसका गुनाह भी बड़ा है तो सजा भी बड़ी होगी। अगर जाने अनजाने में की गई तो सजा तो हो सकती है, पर इतनी भयंकर नहीं होगी जितनी की सोची समझी साजिश के तहत होते हैं। कि या तो अपने डिफेंस के लिए उसने किया होगा, और या जाने अनजाने में कोई गाड़ी के आगे आ गया होगा। एक होता है जबरदस्ती मारना, तो जाने अनजाने में जो व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध में काम कर रहा है, गुस्से में बात कर रहा है या कोई ऐसा काम कर रहा है, वो तो जाने अनजाने में होगा, क्योंकि वचन की शिक्षा नहीं है। अगर तुम उसके साथ कर रहे हो तो सोच लेना ये सोची समझी साजिश कहलाएगी परमेश्वर के राज्य में, क्योंकि तुमने जान लिया है। हालेलुया। तो वो तो माफ हो सकते हैं, उनको सजा ज्यादा नहीं मिलेगी, पर सजा ज्यादा आपको मिल सकती है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें माफ ही करना है, सजा नहीं देनी। उनके गुनाह तो इसलिए माफ हो जाएंगे कि वो तो पैदा ही इसीलिए हुए थे कि ठोकर का कारण बने। तुम पैदा इसलिए हुए हो कि ठोकर से बच करके उस मार्ग पे चलो जिस मार्ग पे परमेश्वर ने तुम्हें चलने का वादा किया, और वो मार्ग प्रेम का मार्ग है। बुराई को भलाई से जीतना सीखना है हमें।
बहुत सी बुरी बातें जीवन में, जब तक देह में प्राण है तब तक बहुत सी बातें आएंगी। कोई अच्छा बोलेगा, यहाँ भी आशीषें भी मिलेगी और कुछ लोग यहाँ ठोकर भी खा जाएंगे। पर हाय उसके द्वारा जिसके द्वारा वो ठोकर आए। ठोकर का कारण हमें किसी का नहीं, हमें प्यार जताना है। सब आएंगे पर प्रभाव हमारे ऊपर परमेश्वर का होना चाहिए। हम परमेश्वर की संतान हैं। आप जितने लोग बैठे हो ना, अपने आप को साधारण मत समझ लेना। आपकी जुबान में प्रभाव है। आप परमेश्वर से पैदा हुए हो और जो परमेश्वर से पैदा हुआ है उसके मुख में वचन है। आपके वचन पूरे होते हैं। आप आशीष मांगते हो, परमेश्वर आपको आशीष देता है। आप किसी के लिए श्राप मांगते हो तो उसे तो शायद श्राप मिल जाएगा, पर उसका प्रतिफल जो उसका जो लेखा है ना, वो आपको देना पड़ेगा। इंस्पेक्टर अगर बना दिया तो अधिकार तो दे दिया, वो चालान किसी का भी काट सकता है, थपेड़े मार सकता है, पकड़ के थाने में ले जा सकता है। पर नाजायज अगर उसने कर दिया तो कानून उस पर भी लागू होता है। तो आपको अधिकार दे दिया है, आपकी जुबान प्रभावशाली हो गई है, आपको वरदान दे दिया, जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, जो पृथ्वी पे बांधोगे वो बंध जाएगा, जो खोलोगे वो खुल जाएगा, जिसके पाप तुम क्षमा करना चाहो उसके क्षमा हो जाएंगे। श्राप मत देना, आशीष ही देना। ये बातें क्यों बोली गई है? क्योंकि परमेश्वर जानता है इनके पास वो पावर दे दी गई है, वो अधिकार दे दिया गया है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे, और वो पावर आपके पास है। अपनी जुबान को बहुत ही ध्यान से बोलना। जो शब्द आपसे निकलते हैं वो प्रभाव छोड़ते हैं, जीवन बचाने के लिए और ठोकर खिलाने के लिए। आपके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द खाली नहीं जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। पर यह है, जो बूंद अच्छी भूमि पे गिरती है वो साग पात उगाती है, और जो बूंद पथरीली भूमि पे गिरती है वो झाड़ भोजे और कांटे उगाती है, वो शराब का कारण बनती है। आपकी जुबान में आशीष है और आपकी जुबान में शराब भी है। आशीष का कारण बनना है, और ये वचन हमें जीवन में और मजबूत करे और दृढ़ करे, एक दूसरे से प्रेम का नजारा बनाए। और जो इस बार देखने को लोगों को मिला, इससे भी बड़ा प्यार दिखाना है। हकीकत में आप लोगों की जो बातें बाहर हो रही है ना, कि बट्टू में जो कलीसिया है, हकीकत में मैं कहता हूं, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है जो बाहर से खोले आई है, कि जो आपने प्यार पेश किया, जो अनुशासन पेश किया, वो अपने नजदीक किसी भी कलीसिया में पेश नहीं हुआ। इस बार जो देखने को लोगों को मिला कि इतनी भीड़ होते हुए लोगों को पता ही नहीं चला कि कहां कहां बैठे, तीसरी मंजिल पे खाना खा रहे थे लोग। हकीकत में ये जो प्यार है वो आपका परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है, और इसको खोने मत देना, बढ़ाना है इस प्यार को। और आपको परमेश्वर उस हद्दे के जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी, वो वचन आपके जीवन में काम करेगा। पर अपनी जुबान के प्रभाव को समझना है। जब भी कहीं भी जाओ उसके लिए आशीष मांगो, चाहे वो कोई भी है। ऐसा करके तुम ना अंगारे डालोगे, अंगारे, तुम्हारे सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। और नई जो साल है ये आशीषों के कारण है। कितनी भी तीसरी लहर नहीं, सातवीं लहर भी आएगी, प्रकोप के कटोरे भी आएंगे, तुर्रिया भी फूंकी जाएगी, प्रकाशित वाक्य में, पर तुम्हारे लिए नहीं है, किसी के और के लिए। हालेलुया। तो इन वचनों के साथ परमेश्वर हमें आशीष दे, बरकतें दे।